नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था। नरेंद्र मोदी थक चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहे कि देश को नर्क में तब्दील कर देने का जवाब क्या देना है। इसलिए उन्होंने अर्बन नक्सल को खारिज कर दिए जाने के बाद नया जुमला गढ़ा है, दिमागी नक्सल। तो बताइए, कौन है दिमागी नक्सल मोदी जी? ये बच्चियां जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपनी पढ़ाई पर डाका डाले जाने का विरोध कर रही हैं। सुनेंगे, देखो ये जो ताकत है वो इसीलिए नहीं आ रहा है। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है हमें। मोदी को बताना चाहिए कौन है दिमागी नक्सल। ये बच्चियां जो डीएम से पूछ रही हैं कि आपके बच्चे क्या इस साल में पढ़ाई कर सकते हैं, और नहीं तो हमसे पढ़ने लिखने का हक क्यों छीन लेना चाहते हैं। अपने गरीबों के घर तोड़ के उनको चौड़ीकरण करने के लिए उज्जैन के लेकर आया। जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें, और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन लेंगे उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में वापिस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया। तो सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए, और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। मोदी को बताना चाहिए कि कौन है दिमागी नक्सल। ये लड़कियां जो आधा सूधा खाकर 4 अक्षर पढ़ने के ख्वाब देखती हैं, और आपकी हुकूमत उनसे ये अधिकार भी छीन लेना चाहती है। नरेंद्र मोदी जब भी फंसते हैं हवाबाजी पर उतर आते हैं। क्यों न माना जाए कि इस देश के तमाम बच्चे बच्चियां, जिनमें जेनजी और जेन अल्फा शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री की पार्टी के शिक्षा विरोधी करतूतों से तंग आ चुके हैं, उनके माता पिता को, उनके शिक्षकों को, उनके दोस्तों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में बच्चे और बच्चियां सड़कों पर हैं। किस बात के लिए? स्कूल के लिए, क्लासरूम के लिए, शिक्षा के लिए। वो तो कह रहे हैं कि मिड डे मील भी खा जाओ भ्रष्टाचार के पुजारियों, लेकिन शिक्षा का अधिकार मत छीनो। हालत ये हो गई है कि हर बात पर भाजपा का भोंपू बजाने वाले रामदेव ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए दाढ़ी खुजानी शुरू कर दी। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। रामदेव मौसम वैज्ञानिक है, वो समझते हैं कि देश का मिजाज बदल रहा है, और नरेंद्र मोदी एक निकम्मे प्रधानमंत्री साबित हुए। उनकी 56 इंची छाती का सारा तिलिस्म बच्चों ने तोड़कर भूसा कर दिया है, और टीवी चैनलों पर बैठे हुए उनके पालतू नौकर और फालतू पत्रकार चीख चिल्लाकर भी उसे दुरुस्त नहीं कर पा रहे। और इसकी बौखलाहट नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे में लाल किले पर भी नजर आ रही है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। सच ये है कि नरेंद्र मोदी की छाती 56 इंच की हो या ना हो, लेकिन जुबान जरूर 56 इंच की है। कहीं भी कुछ भी बकने लग जाती है, वरना मानसिक तौर पर बीमार ही इस तरह की बात कर सकता है। जो अपनी हताशा में नक्सली से चला था, फिर अर्बन नक्सल पर आया, और अब दिमागी नक्सल के नाम पर अपने बाल नोच रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल सोच बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जब जनता से डर लगने लगा तो 1 साल पहले जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दी गई।
पहले विरोधियों की मांगों को अपमानजनक नाम दिए जाते हैं, फिर बाद में उन्हीं मांगों को मान लिया जाता है। 12 साल से नरेंद्र मोदी का यही ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस ने कहा 3 साल पहले मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा था। उस समय जब संसद में पूछा कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है, तो गृह मंत्री ने कहा अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री लाल किले से राजनीतिक विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। हालांकि इस कहावत का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। फिर भी दिमागी नक्सल के नाम पर पूरे समुदाय को सबक सिखाने का नरेंद्र मोदी का ऐलान परेशान करने वाला है। वो तो नहीं बताएंगे कि कौन है दिमागी नक्सल, लेकिन अगर सचमुच में ऐसा कुछ होता, कल्पना कीजिए, तो हम बता देते हैं इसका मतलब। क्या आप सुनना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी? दिमागी नक्सल वो हैं जो देश को हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के झगड़े में फंसा कर रखना चाहते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो पेपर लीक कराते हैं और जिम्मेदारी लेने से भाग खड़े होते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो 20-20 बच्चों के जान दे देने पर भी मौज उड़ाते रहते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो बेकसूर बच्चों पर नुकीली कीलों वाली लाठियां चलवाते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो निहत्थे बच्चों पर पैलेट गन की बौछार करवाते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो पैदल चलती बच्चियों को पीछे से डंडा घुसड़वाते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो जनता का खून चूस कर दिन रात खाते हैं, तान कर सोते हैं, महलों में मौज उड़ाते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों के काफिलों में चलते हैं और जनता को हिसाब देने से भाग खड़े होते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो इस देश के लाखों श्रद्धालुओं का करोड़ों रुपया चंदा चोरी कर लेते हैं, चढ़ावा खा जाते हैं, खुद को राम भक्त बताते हैं और जनता से माफी मांगने से भाग खड़े होते हैं। और बताएं सरकार, कौन है दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल वो हैं जो किसी की थाली देखकर उसे मार डालते हैं, किसी को मंदिर में घुसने पर मार डालते हैं, गाय पालने वाले मुसलमान को मार डालते हैं। और सुनेंगे मोदी जी कौन है दिमागी नक्सल? वो है दिमागी नक्सल जो घड़े का पानी पीने पर बच्चों को मार डालते हैं जात देखकर। वो है दिमागी नक्सल जो मूंछ रख लेने पर किसी को मार डालते हैं जात देखकर। वो है दिमागी नक्सल जो टीवी चैनलों पर बैठकर किसी की मां को रंडी बोलते हैं। वो है दिमागी नक्सल जो किसी की मां को जर्सी गाय बोलते हैं। वो है दिमागी नक्सल जो किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। वो है दिमागी नक्सल जो इस देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले एक प्रधानमंत्री के बेटे को हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं। और सुनना चाहेंगे कौन है दिमागी नक्सल, या इतने से काम चल जाएगा हुजूर? अखिलेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कम से कम लाल किले से देश की जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ जनता को झांसा देते चले आ रहे थे, वो खेल अब नहीं चल पा रहा है। टीवी चैनलों की दलाली खुल चुकी है और उनके आगे जोंक की तरह रेंगने वाले पालतू संपादकों की पतलूने जनता ने उतार कर गोदौलिया चौराहे पर टांग दी। जो शर्मनाक है वो ये कि अपनी हताशा, खुन्नस और कुंठा में भारत का प्रधानमंत्री जो शब्द चुन रहा है वो उन बच्चों की छाती पर हथौड़े की तरह है जो 12 साल में किए गए मुल्क के सत्यानाश का हिसाब मांग रहे हैं और उसकी सूरत बदलना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।